गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 10 के 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया और प्रभु इसलिए इस पृथ्वी पर आए थे कि वो हमें बहुतायत का जीवन दे, भरपूर जीवन दे, आनंद का जीवन दे, शांति का जीवन दे और विजयी जीवन दे। लेकिन जब हम विश्वासी प्रभु के मार्ग से, प्रभु के आज्ञाओं से भटक जाते हैं और जब हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, विजयी जीवन के बजाय हम परतंत्र जीवन जीने लगते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम भरपूर जीवन जिए और आनंद का जीवन जिए, शांति का जीवन जिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना होगा और परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना होगा। तभी हमें प्रभु विजयी जीवन प्रदान करेंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम स्वतंत्र जीवन और विजयी जीवन जिए। शैतान हमेशा चाहता है कि हम परतंत्रता में, पापों के दास्ता में रहें, बुराइयों के दास्ता में, अंधकार के बंधन में, शैतान और दुष्टात्माओं के बंधन में जकड़े रहें। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इन सारे बंधनों से स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारा विश्वास यदि थोड़ा सा भी हमारे अंदर सख्त संदेह है और विश्वास की कमी है, तो हम कभी विजयी जीवन और भरपूर जीवन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना है। हम शैतान के नियंत्रण में और शैतान हमारे ऊपर प्रभुता करे, प्रभु ऐसा जीवन नहीं चाहते हैं, बल्कि हम प्रभु चाहते हैं कि हम पूर्ण रीति से प्रभु के नियंत्रण में रहें और शैतान के ऊपर विजयी जीवन जिए। क्योंकि जब हम प्रभु के नियंत्रण में रहते हैं तो हम शैतान के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब हम प्रभु के नियंत्रण से बाहर होते हैं तो हम शैतान के बंधन में पड़ जाते हैं। और आप वचन में देख सकते हो, रोमियो अध्याय 6 के संख्या 4 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हम बिना पवित्र आत्मा के मदद के, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कभी भी पवित्र जीवन या प्रभु की अधीनता का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है पवित्र जीवन जीने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, प्रभु की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए। इन सारे बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम एक हारा हुआ, एक निराश जीवन, एक दुखी जीवन और तकलीफ़ों में घिरा हुआ जीवन जिए, क्योंकि ये एक हारा हुआ और एक पराजित जीवन है। जब हम चिंताओं से घिर जाते हैं, जब हम विश्वास में टूट जाते हैं, जब हमारा हृदय और हमारा मन विचलित हो जाता है, जब हम संसार की चिंताओं में दब जाते हैं, तो एक प्रकार से ये हारा हुआ जीवन है और एक प्रकार से शैतान हमें पराजित कर चुका होता है। हमें चिंताओं में, हमें बुराइयों में, हमें अंधकार में, हमें दुष्टात्माओं के बंधन में जकड़ लेता है, जिस कारण से हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन न जिए, क्योंकि जब हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं तो क्या होता है? हम उसकी अधीनता में चले जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अवसर देंगे कार्य करने का, हमें पवित्र करने का, हमें विजयी जीवन प्रदान करने का, तो हम कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। आज हर एक विश्वासी को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या वो विजयी जीवन जी रहा है या पराजित जीवन जी रहा है? क्या वो ईश्वर की अधीनता में जीवन जी रहा है या शैतान के नियंत्रण में जीवन जी रहा है? क्या वो भरपूर जीवन जी रहा है या फिर वो शैतान के बंधन में, दुख में, निराशा में, हताशा में, चिंताओं में, परेशानियों में जीवन जी रहा है? तो इसलिए यदि वो अभी भी शैतान के बंधन में है, नियंत्रण में है, तो वो इस बंधन से आज़ाद हो सकता है पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा और एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाने के द्वारा। यानी कि वो अपने आप को प्रभु को समर्पित करे और पूर्ण रीति से विश्वास के साथ प्रार्थना करे कि प्रभु उसे अंधकार के बंधन से, उसे हारे हुए जीवन से स्वतंत्र करे, आज़ाद करे, उसे विजयी जीवन, उसे भरपूर जीवन प्रदान करे। तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। निराश होने के बजाय हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु आपको विजयी जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु आप सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरें, ताकि आप भरपूर और आनंदी जीवन को जी सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।